Hello everyone, me Kanchan from Kanchan classes. Welcome to my class. So hope so you are fine at home and you are enjoying my lectures and you are learning a lot. If you have any doubt related to my lecture, so please ask in my comment box. मैं पूरी कोशिश करूँगी आपका doubts clear कर सकूँ. So today I am here with a new science topic, that is my body, and in this chapter our topics of discussion would be organ systems. First one is skeletal system, second is muscular system, third is respiratory system, fourth is digestive system, fifth is circulatory system, sixth is nervous system, seventh is excretory system, and the last one is reproductive system. And in this video we will discuss about our first organ systems, and in next video we will discuss next four organ systems. So before starting our topic, if you did not subscribe my YouTube channel, then please subscribe it now only and press the bell icon also to get the latest video notifications. So let's come to the topic. So let's start our topic. As you know that we perform different type of activities like studying, playing, eating, drinking, etc. in daily routine. In daily routine हम डे में पता नहीं कितनी एक्टिविटीज़ करते हैं, एंड दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. और हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से हम डिफरेंट फंक्शंस करते हैं. लाइक टीथ है, हम उनसे खाना खाते हैं. ईयर है, हम उनसे सुनते हैं. सो हमारा फूड डाइजेस्ट का होता है स्टमक में, उसमें कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं. सो ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के, वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. एंड द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट परफॉर्म अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज नॉन एज ऑर्गन सिस्टम. मीन्स कि ऑर्गन्स का ग्रुप मिलकर जो कोई स्पेशल किसी फंक्शन को परफॉर्म करता है, दैट इज ऑर्गन सिस्टम. मीन्स कि हमारे कुछ ऑर्गन्स का ग्रुप जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स है, इन ऑर्गन्स का कुछ ऑर्गन्स का ग्रुप जो एक स्पेशल किसी फंक्शन को हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है, दैट इज नॉन ऑर्गन सिस्टम. ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम्स. ओके, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम. अभी मैंने आपको बताया आवर बॉडी कंटेन्स 8 ऑर्गन सिस्टम्स. हमारी बॉडी में 8 ऑर्गन सिस्टम्स है. लाइक वी टेक एग्जांपल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं तो इसमें हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स पार्ट लेते हैं. फर्स्ट वन इज माउथ, हमने माउथ में डाला. देन फूड पाइप जो है उसको हमारे स्टमक तक पहुँचाएगी. स्टमक में जाने के बाद वो हमारे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा. आफ्टर दैट लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और उसके बाद एनस के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाएगा. तो इसमें जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स थे, लाइक माउथ है, फूड पाइप, हमारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब का जो ग्रुप, अब इनका ये जो फंक्शन है ये फिक्स है कि इन्होंने क्या परफॉर्म करना है. सो इस टाइप से कि अगर कुछ ऑर्गन्स का ग्रुप मिलकर एक स्पेशल किसी फंक्शन को परफॉर्म करता है तो उसे हम कहते हैं हमारा ऑर्गन सिस्टम. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर 4 organ systems, that are first one is skeletal system, second is muscular system, third is respiratory system and the fourth one is digestive system. आज हम इन्हीं 4 organ systems को डिस्कस करने वाले हैं. So first is skeletal system. Skeletal system means नेम से ही पता चल रहा है वैसे तो हमें कि skeletal क्या होता है. Skeletal is a framework of bones. Means we can say that कि हमारी हड्डियों का ढांचा. स्केलेटल सिस्टम को हम कह सकते हैं हड्डियों का ढांचा. आपने देखा भी होगा और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर कि सिर्फ उसमें जो स्केलेटल में सिर्फ क्या होता है, सिर्फ हमारी बोन्स होती है. ठीक है, क्या होती है, ओनली बोन्स होती है. इसलिए इसे कहा जाता है फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स विच प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी पार्ट्स, जो हमारे बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है. स्केलेटल गिव्स शेप टू आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी को शेप देता है. ठीक है, प्रॉपर शेप ये हमारी बॉडी को देता है. जो उसके बाद तो इसके ऊपर हमारी मसल्स आ जाती हैं, लेकिन जो एक्चुअल है शेप हमें दे रहा है वो हमें स्केलेटल दे रहा है. स्केलेटल को देखकर उसकी शेप पता चल जाती है कि देखो, आप देखोगे तो आपको पता चल रहा होगा कि हमारी आर्म्स कौन सी है, हमारा हेड कहाँ पर है, सब कुछ दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो स्केलेटल गिव्स शेप टू आवर बॉडी एंड इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी पार्ट्स. और ये हमारे बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है. कैसे प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जो हमारा ये रिब केज है, आप रिब केज देख रहे हैं, इस रिब केज के अंदर हमारे लंग्स और हार्ट है. तो ये रिब केज जो है ये हमारे हार्ट और हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है. देन यू आर सीइंग स्कल. स्कल क्या कर रहा है, स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है.
ठीक है। सो स्केलेटल सिस्टम का क्या वर्क हुआ, हमारी बॉडी को शेप देना और हमारे बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना। लाइक रिब केज प्रोटेक्ट्स आर हार्ट एंड लंग्स एंड आर स्कल प्रोटेक्ट्स आर ब्रेन। ठीक है। सो अगर कोई हमें ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है तो हमारे बॉडी पार्ट्स की सेफ्टी ये स्केलेटल सिस्टम ही करता है। इसी वजह से हम जो है बहुत बड़ी इंजरी होने से बच सकते हैं कि अगर ये स्केलेटल सिस्टम ना हो, मीन्स वी कैन से दैट कि अगर ये रिब केज नहीं है, कोई अगर एक्सीडेंट हो गया है तो उससे क्या होगा कि हमारे जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं उनके डैमेज होने का डर रहता है। सो व्हाट वाज अबाउट आवर स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, ये हमारा स्केलेटल सिस्टम था जो हमारी बॉडी को शेप और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। देन आर नेक्स्ट इज मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम क्या करता है, द मस्कुलर सिस्टम कवर द बोन्स। जो हमारे स्केलेटल सिस्टम पे हमने पढ़ा था कि फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, जो मसल्स क्या करते हैं, मसल्स उस बोन्स को कवर करती है और उन्हें हेल्प करती है मूवमेंट में एंड हेल्प इन दियर मूवमेंट, और उन्हें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। देयर आर 600 मसल्स इन आवर बॉडी, और हमारी बॉडी में टोटल 600 मसल्स है। दीज मसल्स हेल्प इन राइटिंग, इन वॉकिंग और रनिंग और एंड एक्सेट्रा डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। कि ये जो मसल्स है ये हमारी जो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ जैसे भागना, कूदना, लिखना, डांस करना, इन सब में ये मसल्स हेल्प करती है। नाउ नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ, और वो ब्रीथ क्या करते हैं, दे इनटेक ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो ये जो एयर हमारी बॉडी के अंदर कैसे जा रही है और वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे निकल रही है ये तो हम पढ़ लेते हैं। आर बॉडी इनटेक ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, कि हमारी बॉडी ने ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर दे दी। लेकिन कैसे, ये कैसे होता है, जो एयर है वो हमारी जो नॉस्ट्रिल्स है, इन नॉस्ट्रिल से एयर अंदर जाती है, और अंदर किसके थ्रू जाती है, वो विंड पाइप से। विंड पाइप से जाने के बाद वो हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स में जब ऑक्सीजन जाती है तो लंग्स का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकालते हैं तो लंग्स का साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। सो ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स पार्ट लेते हैं, फर्स्ट वन नोज, देन विंड पाइप एंड देन लंग्स। इन क्या होता है कि नोज से हमारी एयर अंदर जाती है, उस एयर में जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन जब विंड पाइप के थ्रू हमारे लंग्स तक जाती है, और उससे लंग्स में जब वो ऑक्सीजन जाती है तो लंग्स का साइज़ इंक्रीज़ होता है, और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तो हमारे लंग्स का साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। So this is about our respiratory system, and the next one is digestive system, means digest करना। हम कुछ भी खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ हमने खाई, हमने कुछ चाहे फूड आइटम्स में हम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, हम जो भी फूड आइटम लेते हैं उनमें हमारे ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इन्हें हमारी बॉडी डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकती, इसे हमारी बॉडी लिक्विड फॉर्म में, जूस फॉर्म में उसे लेती है, और ये पूरा प्रोसीजर रहता है। इस प्रोसीजर को कहते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम। इस प्रोसीजर को कहते हैं डाइजेशन। ये प्रोसेस कैसे होता है, इस प्रोसेस में हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स पार्ट लेते हैं। कौन कौन से बॉडी पार्ट लेते हैं, फर्स्ट वन इज माउथ, देन सलाइवा और फूड पाइप। फूड पाइप से वो हमारा स्टमक में जा रहा है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस। मीन्स इसमें क्या होता है कि हमने कोई भी फूड आइटम ली, ठीक है, तो हमारे जो माउथ में कॉन्टीन्यूसली एक लिक्विड, वाटरी लिक्विड जो है वो बाहर निकलता रहता है, दैट इज़ सलाइवा। तो वो फूड आइटम के साथ मिक्स होकर उसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है, और हमारे टीथ उसे अच्छे से ग्राइंड करते हैं, और ग्राइंड होने के बाद उस फूड को फूड पाइप हमारे स्टमक में भेज देती है। फूड पाइप का डाइजेशन में यही रोल है कि सिर्फ वो हमारे माउथ से फूड को लेकर हमारे स्टमक तक पास कर देती है। उसके बाद जो फूड हमारे स्टमक में गया उसको भी हमारी बॉडी अभी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। उस फूड को स्टमक में अच्छे से चर्न किया जाता है, उसे अच्छे से पीसा जाता है। देन और ये जो हमारे स्टमक में चर्निंग प्रोसेस रहता है ये कम से कम 3 आवर्स का रहता है, और इसमें अच्छे से फूड को चर्न करके
पीस दिया जाता है, देन इट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म ड्यूरिंग डाइजेशन। डाइजेशन के ड्यूरिंग ये जो है और भी छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, देन इट गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक में डाइजेशन होने के बाद जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो फूड जो उसके जूस फॉर्म में है उससे ब्लड तक भेज दिया जाता है, और ब्लड उसमें से न्यूट्रिएंट्स लेकर उसे हमारी बॉडी के पूरे पार्ट्स जो है वहाँ तक डिलीवर कर देता है, और जो वेस्ट मटेरियल्स रह जाते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन उसे लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देती है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो उसे एनस तक भेज देती है। लार्ज इंटेस्टाइन में आकर कोई भी डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता, नो डाइजेशन अकर हियर। द मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज टू रिमूव द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी। लार्ज इंटेस्टाइन का काम सिर्फ इतना है कि हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उसे बाहर निकालना, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारे वेस्ट मटेरियल है उसे एनस तक डिलीवर करती है, और देन एनस the undigested food is stored in the form of semi-solid phases in the last part of the large intestine. This is called rectum. तो जो सेमी सॉलिड जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, और वो लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में होता है जिसे रेक्टम कहते हैं, और ये जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है ये हमारी बॉडी से एनस बाहर निकालता है। सो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या था, सबसे पहले था माउथ। माउथ क्या करता है, जो भी फूड आइटम हम लेते हैं वो हमारे माउथ में जाता है, और माउथ में जो हमारे टीथ है वो और सलाइवा हमारे जो माउथ में मीन्स जो वाटरी लिक्विड कॉन्टीन्यूसली हमारे माउथ में से निकलता रहता है, वो फूड के साथ मिक्स होकर फूड को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है, और फिर वहाँ पर टीथ उसे धीरे धीरे च्यू करते हैं। च्यूड फूड को, जो फूड को च्यू किया जा चुका है, उस फूड को फूड पाइप लेकर हमारे स्टमक तक डिलीवर करती है। फिर स्टमक में क्या होता है, स्टमक में फूड अच्छे से 3 आवर्स के लिए चर्न होता है। इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म ड्यूरिंग डाइजेशन। तो वहाँ पर डाइजेशन ये प्रोसेस 3 आवर्स चलता है, और इसमें उसे और भी छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया जाता है। देन ये सारा मटेरियल कहाँ जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। आफ्टर डाइजेशन द फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड। तो ब्लड क्या करता है, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है वो निकाल कर हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स तक डिलीवर कर देता है। देन अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज ट्रांसफर टू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, जिसे हमारी बॉडी की कोई ज़रूरत नहीं, जिसे हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, वो सारा फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन उसे क्या करती है, एनस तक डिलीवर कर देती है। और जब वो एनस के पास वो पहुंचता है तब वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, और वो उस टाइम जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसके लास्ट पार्ट में होता है, और उस लास्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं, रेक्टम। और वहाँ से फिर एनस उस फूड को लेकर और हमारी बॉडी में के तो उस फूड को लेकर हमारी बॉडी में से बाहर निकाल देता है। सो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। So what we discussed today? We discussed today skeletal system. What was skeletal system? Skeletal system was a framework of bones which protects our body parts and gives shape to the body. जो हमारी बॉडी पार्ट्स की को प्रोटेक्ट करता है और क्या करता है, हमारी बॉडी को शेप देता है अच्छे से और हमारी बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। सो नेक्स्ट इज मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम मसल्स क्या करती है, जो हमारी बोन्स हैं उसे कवर करती है और एंड हेल्प्स इन देयर मूवमेंट, और उनके मूवमेंट में हेल्प करती है। और हमारी बॉडी में टोटल 600 मसल्स हैं, और मसल्स क्या करती है, हमारा हेल्प करती है हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, लाइक रनिंग, जंपिंग, राइटिंग, डांसिंग एटसेट्रा। नाउ नेक्स्ट वन इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो एयर है वो हमारे नोज से हमारी बॉडी में एंटर करती है, और हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद जो विंड पाइप, नोज से एंटर करने के बाद वो विंड पाइप से जाती है, और विंड पाइप से वो हमारे लंग्स तक पहुंचती है। जब लंग्स उसमें से ऑक्सीजन लेते हैं तो उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, और जब वो हमारे लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं या उसे गिव आउट करते हैं
तो फिर उसके जो तो उसके लंग्स का साइज डिक्रीज हो जाता है। देन नेक्स्ट वाज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स कि जो भी हम फूड खा रहे हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी उसे डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो इसके लिए जो हमारा प्रोसेस रहता है कि मीन्स फूड को अच्छे से डाइजेस्ट किया जाता है। वो डाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है, सबसे पहले फूड हमारे माउथ में जाता है और हमारे माउथ में सलाइवा के साथ मिक्स होकर हमारे टीथ उस फूड को बहुत अच्छे से पीस देते हैं, उसे ग्राइंड कर देते हैं। देन वो फूड पाइप उस फूड को स्टमक में ट्रांसफ़र करती है। स्टमक में ये डाइजेशन प्रोसेस 3 आवर्स के लिए रहता है और उसके बाद जो ये पार्शली डाइजेस्टेड फूड है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ से उस फूड को ब्लड तक डिलीवर कर दिया जाता है। ब्लड उसमें से न्यूट्रिएंट्स लेकर हमारे बॉडी के सारी पार्ट्स तक उसको पहुँचा देता है और जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड फूड है जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, वो पार्ट हमारा फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, ये कोई काम नहीं है, इसका सिर्फ यही काम है कि हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उसे बाहर निकाल देना। तो वो सारा जो वेस्ट मटेरियल पार्ट है वो कहाँ पर जाता है, एनस, और एनस उसको हमारी बॉडी से बाहर कर देता है। सो ये था ऑल अबाउट हमारे जो ये 4 सिस्टम्स हमने पढ़े। सो इन नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी बाकी 4 ऑर्गन सिस्टम्स। होप सो आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फर्दर आगे सीनियर क्लासेस में भी हमें इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। सो अगर आपका बेसिक अगर क्लियर होगा तो आपको आगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए कंचन क्लासेस। और अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी करिए। थैंक यू।